रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। भक्तों को कथा ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे, इसलिए मानस में कथा डेली डाली जाती है। आप लोगों को, आप लोग भी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कथा आगे आपको मिलती रहे। मैं चैनल के माध्यम से यूट्यूब वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी इस कथा को आगे बहुत बढ़ाया है और मानस प्रेमी तक पहुंचाया है। मैं एक बार फिर से यूट्यूब चैनल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कथा को आगे बढ़ाता हूं। तो कथा में आगे सुनिए। गरल सुधारि पुकराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। क्रोधित होकर के भगवान श्री शंकर जी महादेव जी ने वीरभद्र को भेजी। और वीरभद्र कितने गुस्से वाले थे। वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा। सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को ये यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखान। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं मैया पार्वती जी से कथा को सुनाते हुए अपनी, कि भवानी सुनो, दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जान जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर में यानी शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सीधी संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सु आश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन है। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ कहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम
सिया राम जय जय राम। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बयहि, खग मृग मधुप सुखी सब रयहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने आपसी बैर यानी अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरी जागृह आए, जिमे जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहताशु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जाशु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। ये सच है, राम भक्ति जिसको मिल जाती है वो कैसा शोभायमान होता है ये आप जानते हैं या मैं जानता हूं। इस व्यासपीठ की माध्यम से बैठ करके बता रहा हूं। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही यानी उत्सुकता बस ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनो सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरण। माता पार्वती जी को बुला करके नारद मुनि के ब्राह्मण के चरणों में गिरा देते हैं पर्वतराज हिमालय, और जो चरणों तक धोया था उसको पूरे घर में छिड़कवाते हैं। ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हैं जिनकी बात को विश्व में कोई देवता, कहीं भी राक्षस, कोई भी देवता, राक्षस, असुर, गंधर्व, मुनि, नाग कोई भी बात को रद्द न करता हो, वो है नारद। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। दीन दयाल बिरद संभारी, राम सिया राम सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे राधे श्याम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी को एक आशीर्वाद था
कि आप एक जगह से कहीं बैठ नहीं सकते हैं, आपको तो भ्रमण करते ही रहना है। एक तरीके से भगवान के ये गुप्तचर थे, सारी खबर कहाँ क्या हो रहा है ये ला करके देते थे, और फिर भगवान देवता लोग अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाते थे, क्योंकि नारद पूरे विश्व में भ्रमण करने का, इनको एक जगह बैठ नहीं सकते थे। और ये यही कारण था कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया। कारण यही था कि इन्होंने सोचा मैं विवाह कर लूँ। भगवान विष्णु जी ने सोचा इनको जो आशीर्वाद मिला है इनकी एक जगह न बैठने का, अगर ये विवाह कर लेंगे तो एक जगह स्थिर हो जाएंगे, इससे सारा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा जो मेरा भक्त है, मेरे पर विश्वास करता है, उस भक्त की मैं पीड़ा हरता जरूर हूं। नारद मुनि को मोह हो गया है और घमंड भी हो गया है, मैं इनके घमंड को खाऊंगा। भगवान विष्णु किसी का घमंड किसी व्यक्ति के अंदर रहने नहीं देते हैं। आप लोग ध्यान से कभी इस बात को चिंतन करना, कभी भी किसी के सामने, देवता के सामने कुछ भी कर लेना, मगर भगवान विष्णु के सम्मुख जाकर के अपने घमंड की बात न कर देना, नहीं उसी समय आपका उल्टी गिनती शुरू है। यानी कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुत तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। का नाम क्या बताएं? ये तो उमा अंबिका भवानी, ये इनके तो नाम हैं। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो पुत्र होने के कारण पिता हैं ब्रह्मा जी, तो नारद मुनि को तो इतना तो दे ही रखा था कि तुम कहाँ जहाँ कुछ भी विचार कर कहोगे वही होगा, क्योंकि उनको मालूम रहता था। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल अहि कर अहिवाता, इसका सुहाग अचल रहेगा, ये सौभाग्यवती है हमेशा। सदा अचल अहि कर अहिवाता, अहि तेजसु पई है पितु माता। क्या कहा नारद जी ने? नारद जी ने कहा कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम, इसका नाम लेके स्त्रियां अपने पाति धर्म के तलवार पर चढ़ जाएंगी। इसका सुनिए क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में लिखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ जी क्या कह रहे हैं और लिख क्या रहे हैं तुलसीदास जी। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा। स्त्रियों के लिए कहा गया त्रि शब्द का। त्रि चढ़ी है
पतिव्रत आसिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चल जाएंगी। छोटी मोटी बात नारद जी ने नहीं कही है, समझने वाली बात है। हे पर्वतराज, हे पर्वतराज, कहते हैं शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे पर्वतराज, हे शैल, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। कुछ दो एक अवगुण भी हैं, वो भी बता दे रहे हैं। जब माता जी पार्वती जी के अंदर दो एक अवगुण हो सकते हैं, तो समस्त भारत की सभी स्त्रियों में भी एक दो गुण, तो पूरे गुण तो कभी नहीं मिलते। माता पार्वती जी में भी दो गुण हैं, और वो गुण क्या हैं? इनको जो मिलेगा पति कैसा मिलेगा, देखो बता रहे हैं भगवान नारद जी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। अस स्वामी यही कहे मिली ही परिहस्त आसी रेख। हाथ को विचार रहे हैं और देख के बता रहे हैं नारद मुनि। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। हे शैलराज, हे श्रेष्ठ पर्वत, सुनो। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। माता जी तो खुश हो गई और माता पिता दुखित हो गए। माता पार्वती जी तो खुश हो गई, भवानी तो खुश हो गई, मगर माता पिता दुखी हो गए। नारदहु यह भेदु न जाना। भगवान नारद जी भी इस बात को समझे, ये किसको मिलेंगी? बाद में जब आते हैं विवाह में, मैंने समझा। भोलेनाथ जी क्या कहते हैं माता पार्वती जी से कथा को लिखते समय? नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समूह जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। मगर शिक्षा क्या देते हैं नारद जी? इस भेद को जान नहीं पाए, मगर माता जी को शिक्षा क्या देते हैं? क्या करना पड़ेगा तुमको बेटा? माता पार्वती जी को क्या कहते हैं? सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, उलक शरीर भरे जल नैना।
माता के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है, पिता के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है। पिताजी पर मतलब अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर जब सुनते हैं नारद जी की बात भी मिथ्या नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नम्र सा देव ऋषि भाखा, उमज बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु, जानि कुंवर स्वरूप प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। माता जी बड़ी खुश होती हैं और जाकर के उछल करके एक सखी की गोद में जाके बैठ जाती हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में आगे, उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी शयानी, उर धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिए उपाऊ। सभी लोग माता पिता अपनी पुत्री के विषय में जब ऐसा सुनते तो कहते हैं, पंडित जी आप ही बताइए, आचार्य जी आप ही बताइए, हे महात्मन, हे गुरु जी आप ही कुछ उपाय बताइए। कोई कहने लगे आप ही कुछ उपाय बताइए, देवर्ष की वाणी झूठी ना होगी। यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, कहे मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, हो ही करे जो दैव सहाई। जस बरु मैं बरन हो तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही। मैंने जो कहा है कि वर कैसा मिलेगा उसमें मिलने में कोई संदेह नहीं है। वर तो इनको ऐसा ही मिलेगा, मगर एक उपाय हो सकता है। बेटी कठिन तपस्या करे तो जो जो चीज हमने इसको बताए वो तो देवादिदेव महादेव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे रहने वाले उनके अंदर से मिलते हैं। देखिए नारद मुनि है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। नारद जी भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हो क्या रहा है अब तब मालूम होगा जब बारात दरवाजे आएगी।
जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कहे सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो 200 को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। भगवान भोलेनाथ जी के विषय में बताते बताते तुलना करने लगे हैं। नारद जी की तुलना किससे कर रहे हैं? भोलेनाथ जी की। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो 200 को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। समझ सकते हैं आप? अग्नि में कुछ भी डाल दो, भस्म हो जाता है, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ आरु अशुभ, और कह रहे हैं ये नदियां और पोखर तालाब समुद्र हैं, सब जल इसमें आ जाता, पवित्र और अपवित्र जल, कूड़ा कचरा, मगर इनको भी कोई दोष नहीं लगाता है। क्यों? सुनिए। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बयहि, सुरसरी को अपुनीत न कहीं। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। कि सुन सी सते आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भाई, ये तो समर्थ के लिए कहा गया है, भगवान के लिए कहा गया है, देवताओं के लिए कहा गया है। और अगर यही चीज मनुष्य भी उसी प्रकार अपने जीवन में अपना ले कि अभच्छ भच्छ सब कुछ खा लो, सबकी वो कर लो, तो ये नरक में पड़ने वाली बात है। भगवान देखो, नारद जी ने इधर समझा भी दिया है मनुष्यों को। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से, तुम्हें इस बात का ज्ञान यहाँ पर हो गया है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो तुम भी अपने आप में कहते हम तो समर्थ हैं, हमारे पास किसी चीज के आदमी, हमारे पास शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, असलाधारी, बंदूकधारी, पैसे वाले सब तो मेरे पास आते हैं, तो मैं भी तो समर्थ हूं। मगर नहीं, आप समर्थ नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? कि सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम